हेलो ज्ञाना जी, सबसे पहले वेलकम टू आवर चैनल। क्या कुछ कहना चाहोगे आप लॉकअप और एकता कपूर को लेके जो कंट्रोवर्सी आपने बोली है कि आपको इतने महीने तक घर पे बजाय, उसकी स्टोरी थोड़ी सी अगर आप शॉर्ट में स्टाइल से बता सकते हो। मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैंने इन्हें अप्रोच नहीं किया था। मैं इनके पास काम मांगने नहीं गई थी। इनकी कास्टिंग टीम का मुझे कॉल आया था कि हम लोग एक रियलिटी शो कर रहे हैं जो कि काफ़ी हद तक सिमिलर होगा बिग बॉस जैसा, बट बिग बॉस नहीं है। सो करते हैं। अर्लियर मैं नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कहीं कोई इश्यूज़ ना हो जाएं, बट स्टिल देन इन्होंने मुझसे कहा चलो एक मीटिंग कर लेते हैं। मैं फ़र्स्ट मीटिंग करके आई एंडे मॉल शाइन इंडिया में, जहाँ पे मेरी काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई। जूम कॉल पे मेरी शो के क्रिएटिव हेड से बात हुई। देन देवर लाइक हम ये शो कर रहे हैं। 2 दिन के बाद मुझे कॉल आया पेमेंट को लेकर के। फाइनली हम लोग एक पॉइंट पे आए कि मैं 1.5 लाख रुपीज़ पर वीक ले रही हूँ। मेरे पास कंफर्मेशन लेटर आ गया, मेरे पास सब कुछ हो गया। उसके बाद मेरी इनके टीम मेंबर से, क्रिएटिव हेड, ईपी, चैनल वाले सबके साथ में जूम कॉल पे बात हुई। और वहाँ पे उन लोगों ने मुझसे पूछा आपको पता है हमारे शो की होस्ट कौन है। देन फाइनली मुझे पता चला कि कंगना रनावत ये शो कर रही है। उनका पहला क्वेश्चन कि आपको कोई इशू तो नहीं कंगना कर रही है, क्योंकि देयर वर मैनी आर्टिस्ट जिन्होंने छोड़ दिया ये शो जब उनको पता चला कि कंगना रनावत कर रही है शो। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे कोई इशू नहीं, वो अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रही हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा आपको पता है यहाँ पे आपके सीक्रेट्स रिवील होंगे, जब आपका एलिमिनेशन राउंड आएगा तो हम लोग आपके सीक्रेट्स रिवील करेंगे, आपको अपने आप को बचाने का वही एक तरीका है। फिर आपके पास आपके पॉइंट्स होने चाहिए आर्ग्यू करने के लिए। फिर वही सारी बातें हुई। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा आपके ब्लड टेस्ट, आपके लास्ट 1 ईयर में जो भी चेकअप्स हैं, जो भी मेडिसिन लेती हैं, आप अल्कोहल कंजम्पशन करती हैं नहीं करती हैं, आप सिगरेट्स पीती हैं नहीं पीती हैं। तो मैंने बताया मैं सिगरेट्स नहीं पीती हूँ, मेरा अल्कोहल का कोई सीन नहीं है। फिर मैंने सारे मेडिकल रिपोर्ट्स उनको दिए, एंडेमोल का सारा फॉर्म जो आता है वो सारी चीज़ें मैंने उन्हें भेजी। उसके बाद उन्होंने मुझसे डॉक्टर का नंबर लिया, उन्होंने बात की। मैं डायबिटिक हूँ, मैं इंसुलिन डिपेंडेंट हूँ, तो मेरे उन्होंने इंसुलिन के नाम मैंने 1.5-2 महीने के लिए शॉपिंग कर ली दवाइयों की। फिर उन्होंने उसके बाद मुझे सबअर्बन भेजा जहाँ पे वो सारे टेस्ट करते हैं, सारे ब्लड टेस्ट वो करवाए। उसके बाद इनके साइकेट्रिस्ट के साथ में 2 से ढाई घंटे का सेशन था, वो हुआ। वो इंटरेक्शन किया पूरी तरह से प्रॉपर। फिर उसके बाद इनके क्रिएटिव हेड वगैरह सबके साथ फिर से 2 से ढाई घंटे का सेशन हुआ। फिर उसके बाद बैक टू बैक चल रहा है, बैक टू बैक चल रहा है। फिर कोशा के साथ में मैं कंटिन्यूसली टच में हूँ, रिदांश के टच में कंटिन्यूसली हूँ। सबसे बातें चल रही, सारी चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे। हाँ। फिर एक दिन एक पॉइंट पे आते हैं कि नाउ यू शुड स्टार्ट शॉपिंग। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उनकी एक बड़ी लंबी चौड़ी सी लिस्ट आई जहाँ पे इट वाज रिटन वेरी क्लियरली कि आपको ऐसे बैग कैरी करने हैं, उस पर कोई ब्रांड नहीं होना चाहिए, कोई लोगो नहीं होना चाहिए, कोई प्रिंट नहीं होनी चाहिए, कोई फेमस कार्टून नहीं होना चाहिए, कोई रिलीजियस कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। पूरी की पूरी शॉपिंग बदलनी पड़ गई, पूरे सामान चेंज करने पड़ गए। 2 से ढाई लाख की सिर्फ शॉपिंग हुई। मैं ये अमाउंट इसलिए मेंशन कर रही हूँ, बहुत छोटा पैसा है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, बट जिस सिचुएशन में मैं अभी हूँ, क्योंकि मैंने 1 साल से कोई काम नहीं किया, तो मेरे लिए मैटर करता है। अगर आपको मुझे शो में नहीं लेना था तो आपको मुझसे इतने फालतू के खर्चे नहीं करवाने थे। अब आप कहोगे कि वो कपड़े तो मैं पहन सकती हूँ, तो वैसे कपड़े मैं नहीं पहनती हूँ जो मैं जेल के अंदर पहनने के लिए मैं ख़रीद रही हूँ। जेल में पहनने के लिए मैं ट्रैक ले रही हूँ, मैं शूज़ ले रही हूँ जो ब्रांड्स वाले नहीं हैं, क्योंकि आप मुझसे अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ कराओगे। तो मैंने सिर्फ आपके लिए शॉपिंग की। उसके बाद मैं आप लोगों से बार बार पूछ रही हूँ कि क्या मैं कोई दूसरा शो पकड़ लूँ। आप लोग अरे नहीं नहीं नहीं, आप कैसे शो कर सकती हैं, आप बालाजी का शो कर रही हैं। अगर आप कोई दूसरा काम करेंगी और वो रिलीज़ हो गया तो उनको सारी टीआरपी मिल जाएगी, उनको सारा बेनिफिट मिल जाएगा, आपने मुझे शो नहीं करने दिया। देन आप तो कॉन्ट्रैक्ट में हो, आपकी डेट तक क्लियर नहीं होती। आप मुझे 28 से क्वारंटीन में भेजने वाले थे और 18 को आप मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि हम लोग फर्स्ट वीक में एंटर नहीं हो रहे हैं। 28 को हम लोग कालिया मैदान फिल्म सिटी में जाकर आपके पोस्टर शूट कर रहे हैं, आपके टीज़र शूट कर रहे हैं, आपके ट्रेलर शूट कर रहे हैं, आपके बाइट शूट कर रहे हैं, आपका कोई प्लान नहीं। आपको मैं पूछती हूँ मैं कब जा रही हूँ, आप कहते हैं आप अगले हफ्ते जा रहे हैं। मैं अगले हफ्ते पूछती हूँ आप अगले हफ्ते जा रहे हैं। आपका कोई सेटअप नहीं है, आप कुछ नहीं बताते हो। और फिर अगर कोई स्टैंड लेता है तो आप लोग कहते हो आर्टिस्ट गलत बोल रहा है, वो कंट्रोवर्सी कर रहा है। क्यों ना आर्टिस्ट स्टैंड ले।
सो मैम आपका रिएक्शन कैसा था कि आपको जब पता चला कि कंगना मैम इस शो की होस्ट है? अर्लियर मुझे जेन्युइनली बताऊँ थोड़ा सा डर लगा था, थोड़ा सा। और वो डर इससे लगा था क्योंकि कंगना की जो आइडियोलॉजी है और जो मेरी है वो काफ़ी हद तक अलग है। जिस तरीके से वो चीज़ों को देखती है मैं नहीं देखती हूँ। हर किसी के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, मेरे अपने हैं। सो आई एम नो वन टू से कि शी इज़ रॉन्ग और कुछ भी, बट चीज़ें बदल जाती हैं। और जब कहा जाता है ना कि कंगना होस्ट है, एकता कपूर का शो है एंड आपको सीक्रेट्स रिवील करने हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी घबराहट होती है। बट देन आई वाज लाइक कोई बात नहीं यार, वो अपना काम करे, मैं अपना काम कर रही हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। और शो के जेलर करण कुंद्रा की बात करें तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे करण कुंद्रा शो का जेलर है वो मुझे नहीं पता था। वो बहुत बाद में रिवील हुआ है, क्योंकि फर्स्ट डे जब आई थी तो रवीना टंडन आई थी, वो भी हम लोगों को नहीं पता था। वो कहते हैं ना, वो बहुत हिडन चीज़ें थी, क्योंकि इन लोगों ने पूरी कोशिश की थी कि किसी भी कंटेस्टेंट को दूसरे के बारे में पता ना चले। उसी तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ना छुपा के रखी थी। करण जब एक्चुअली एंटर होने वाला था उसके 3 या 4 दिन पहले मुझे पता चला कि करण ये शो कर रहा है, और मुझे करण से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो मैम जैसे कि ये सब हुआ तो आपको लगता है कि आपके बैकफायर हो सकता है आपके ऊपर? इससे ज़्यादा क्या बैकफायर होगा? आपने मुझे 4 साढ़े 4 महीने घर पे बैठा दिया, इससे ज़्यादा क्या बैकफायर कर लोगे? बैकफायर तब होती है चीज़ें जब आप पे कोई ट्रस्ट करता है। मैंने आप पे ट्रस्ट किया इसलिए मैं बेवकूफ़ बन गई, मैं आप पे दोबारा ट्रस्ट नहीं करूँगी। क्या होगा? आप मुझे काम नहीं दोगे। आपने मुझे आज कौन सा काम दे दिया कि आज मैं आपके बड़े गुणगान करूँ, अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, जैसे बाकी लोग करते हैं। बटरिंग तो मुझसे वैसे भी नहीं होती, आपको शुरू से पता था। बूट लिक करने वालों में से मैं नहीं हूँ कि आपसे मुझे काम चाहिए तो मैं कल से जी हुजूरी करने लग जाऊँ, मैं नहीं करूँगी। आपको काम देना है आप दोगे, नहीं देना है नहीं दोगे। एंड मार्क माई वर्ड्स, आज मैं कह रही हूँ, आज की डेट आप याद रख लो, 18 अप्रैल 2022। आज मैं कह रही हूँ ये एकता कपूर के साथ मैं जीवन में कभी काम नहीं करूँगी। जिस लेडी की अपनी ज़ुबान की वैल्यू नहीं है, आपके कमिटमेंट्स की वैल्यू नहीं है, आप किसी के समय की कीमत नहीं करते, मैं भी आपकी कोई वैल्यू नहीं करती हूँ। एग्जैक्टली। एंड इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या रीज़न आपको लगता है कि आपको टर्मिनेट किया गया, इसके पीछे का जो कॉन्ट्रैक्ट आपका किया गया टर्मिनेट, इसका रीज़न आपके हिसाब से क्या हो सकता है? मुझे कुछ नहीं पता, बिलीव मी, क्योंकि जब मैं शो के लिए मीटिंग करने गई थी तो जिस तरीके से मेरा इनके साथ इंटरेक्शन था, उन्होंने कहा गहना मैम आप लास्ट 1 ईयर से कंटिन्यूसली न्यूज़ में हो, तो बताओ आपको शो करना है। मैंने कहा कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको लगता है कि आपको और भी पब्लिसिटी की ज़रूरत है? तो मेरा एक स्टेटमेंट था कि पब्लिसिटी की ज़रूरत तो शाहरुख खान को भी होती है। अगर एक एक्टर मार्केट से थोड़े दिन के लिए गायब हो जाए तो उसे कमबैक की ज़रूरत पड़ती है, ये मैंने कहा था। तो ये लोग मेरे को लेकर के बहुत बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, मुझे कभी नहीं लगा। और ये जो वाइल्ड कार्ड वाली एंट्री है जो मुझे 18 को पता चली, 18 मार्च को, वो भी मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि मैं मेन कंटेस्टेंट की तरह जा रही थी। आई वॉज़ वन ऑफ द 16। मेरी इनके डिज़ाइनर के साथ फिटिंग से लेके हर चीज़ को लेकर बात हुई है। एंड मुझे पता है कि इनके किसी क्रिएटिव हेड को भी नहीं पता था टिल 18 कि मैं वाइल्ड कार्ड में हूँ। और अचानक से जो 21 को पता चला है, वो तो मुझे नहीं लगता किसी को भी पता होगा, तो मुझे कैसे पता होगा? और रीज़न तो एकता कपूर ही बता सकती है। तो वेल आपने घर आप 3.5 महीने बैठे थे, तो आपने इसके ऊपर कोई जो है कंप्लेन रजिस्टर की क्यों नहीं, और कुछ फाइल क्यों नहीं किया उनके अगेंस्ट? देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब आप ना कोई इंडस्ट्री में जब आप काम करते हो तो एक तो बहुत टफ़ हो जाता है किसी के अगेंस्ट केस करना या किसी के अगेंस्ट स्टैंड लेना। और मैं हूँ नहीं उन लोगों में से जो किसी के ख़िलाफ़ केस करे, किसी के ख़िलाफ़ स्टैंड ले। आज ये जो हो रहा है ये मैं अपने लिए स्टैंड ले रही हूँ। किसी को डिफेम करना, किसी के ख़िलाफ़ बोलना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वो बोल रही हूँ जो एक्चुअली ट्रुथ है, मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है। और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आज मैं नहीं बोलूँगी तो कल कोई नहीं बोलेगा। ऐसे ना जाने कितने आर्टिस्ट हैं जिनको 6-6 महीने घर पे बैठा दिया जाता है, उनके साथ शूट कर लिया जाता है, फिर अचानक से शो बंद हो जाता है तो उन्हें उनकी पेमेंट नहीं मिलती है। 3 महीने शो चला, उसके बाद कुछ दिन के बाद बंद हो गया, फिर बोलते हैं 6 महीने बाद पेमेंट ले जाओ। उस ड्यूरेशन में आर्टिस्ट कैसे घर चलाएगा? आर्टिस्ट को 25 दिन के लिए ब्लॉक किया जाता है, 30 दिन के लिए ब्लॉक किया जाता है, 5 दिन का शूट होता है। आर्टिस्ट को सेट पे बुलाकर मेकअप करवा देते हैं, एक्टिंग नहीं करवाते हैं तो पेमेंट नहीं देते हैं, भले आर्टिस्ट का पूरा दिन चला जाए। स्टैंड तो लेना होगा।
12 घंटे के शिफ्ट में आप 18 घंटे काम कराते हो। आर्टिस्ट जहाँ रहता है उससे 2 घंटे की ट्रैवलिंग होती है, 2 घंटे वापस आता है, 12 घंटे की शिफ्ट होती है, 16 घंटे वो वैसे भी काम करता है। उसके बाद आप उसे 8 घंटे और काम कराते हो। आर्टिस्ट सिर्फ ये सोचिए चुप रह जाता है, आज नहीं बोलना है, कल काम नहीं मिलेगा, नहीं बोलना है, इस तरीके से उसकी पूरी ज़िंदगी घिस जाती है। और वो जैसे आया था शायद एक अच्छे इंसान की तरह आता है, बाद में एक ज़िंदा लाश बन के रह जाता है। और एक दिन आता है जो सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हो, पता नहीं कितने लोग मर जाते हैं। बाद में 4 लोग खड़े हो जाते हैं पोस्टर लेके, हमको सिंपैथी है। जब वो ज़िंदा था तब सिंपैथी नहीं थी। आज आप उसके लिए 4 मॉडल्स खड़ी हो जाते हैं रोने को, हम उससे ये करते वो करते। जब वो ज़िंदा था तब कोई क्यों नहीं करता है? सो मैम, आपको जब पता चला कि आप शो में जाने वाली है तो आप शो फॉलो करती थी, और अगर करती थी तो आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन था शो में? जब मैं शुरू में मैं भी एक्साइटेड थी कि मैं शो कर रही हूँ, तो जब फर्स्ट डे रिवील हुआ मुनव्वर वगैरह, तो मैं शो को जेन्युइनली बहुत अच्छे से फॉलो कर रही थी। और मैंने देखा मुनव्वर की फ़ैन फॉलोइंग एक्चुअली अच्छी है, लोग उसे वाकई बहुत अच्छे से कमेंट्स करते थे। हम लोग ना कमेंट्स पढ़ते थे, मैं प्रॉपर फॉलो कर रही थी। मैं 2-3 आईडी से मैंने लॉगिन किया था कि बालाजी का शो है, उनके फॉलोवर्स बढ़ जाए, उनके व्यूवरशिप बढ़ जाए। मैं भी बार बार एग्जिट होकर बार बार लॉगिन करती थी कि उनके व्यूवर्स बढ़ जाए। मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि लोगों का अच्छा हो जाए। तो मैंने वहाँ रियलाइज़ किया कि मुनव्वर सबसे रियल था, और अगर वो फेक भी था ना तो इतने अच्छे से फेक था कि वो बुरा नहीं लगता था। स्टेटमेंट भी पास करता था तो सार्कास्टिक होते थे, लेकिन वो बेटर नहीं थे। सो ही वॉज प्लेइंग रियली वेल। वो मेन गेमर था, और सबको वहाँ पे जो कहते हैं ना क्यूट वाला एक अच्छी सी जो फीलिंग आती है तो मुनव्वर के साथ आती थी। आप देखते हर कोई घेर रहा था। कभी शायशा ने कहा उसको क्रश है, कभी कभी सारा उसके साथ होती, पूनम वहाँ पे थी, अंजलि को उसके साथ लव एंगल के लिए क्रिएट कर दिया गया। तो लव एंगल उन्हीं एक्टरों के साथ क्रिएट किए जाते हैं, कहीं भी देख लो, जिनको लंबी रेस के लिए रखा जाता है। आप देख लो, तेजरन थे, लास्ट तक रहे। उसके पहले सिद्धार्थ और शहनाज थे, वो भी बहुत टाइम तक रहे। आसिम और उसका जो था उमर, नहीं क्या नाम था, आसिम और हिमांशी, ये लोग साथ में थे। सो जब लव ट्रायंगल या लव एंगल्स क्रिएट किए जाते हैं ना किसी भी टाइप को, इसीलिए रखे जाते हैं ताकि वो टीआरपी दे और लंबे टाइम तक रहे। सो आई फील कि मुनव्वर फाइनल पर तो है। सो आपने जैसे मुनव्वर जी को मेंशन किया, तो उनका भी एक न्यूज़ सामने आ रहा है कि ही इज़ मैरिड, और उनका लॉकअप में कोई लव एंगल चल रहा है। सो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? टीआरपी, इसका एक ही जवाब है, टीआरपी। इट्स ऑल अबाउट टीआरपी। इवन मुझसे भी पूछा गया था कि अगर आपको शो के अंदर जाके अफेयर करना पड़ा तो आई यू ओके विद दैट? आई वाज लाइक डन। मैंने कहा मेरा अगर स्वयंवर भी करवाना पड़े शो में ना तो करवा देना, हम स्वयंवर भी कर लेंगे फॉर टीआरपी। सो ये सारा गेम तो टीआरपी का है। जो कंटेस्टेंट टीआरपी देता है वो ज़्यादा टाइम तक है। आप लड़ कर दो, झगड़ के दो, रो कर दो, ड्रामे करके दो। सो ये सारा गेम टीआरपी का है। एंड मुझे पता नहीं क्यों लगता है, मैं हालांकि कोई प्रेडिक्टर नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन ये शो ख़त्म होगा अंजलि एंड मुनव्वर मिलेंगे भी नहीं। फिर इस शो को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, तो अगर अब आपको सीज़न 2 या फिर नेक्स्ट सीज़न ऑफर हुआ तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? मैं लाइफ में कभी नहीं करना चाहूँगी। मुझे अगर अभी फ़ोन आए ना कि कल आप इनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री में चले जाओ, अगर वो मुझसे कहते हैं कि हम आपको जो पे कर रहे हैं उससे हम आपको 10 गुना भी ज़्यादा देते हैं, मैं तो भी नहीं करूँगी। मैं अपनी लाइफ में अपनी बात को लेकर बहुत पक्की हूँ, और जो उतर गया नज़र से ना उतर गया। एकता मैम, आपने पूरी इज्जत खो दी यार। बिलीव मी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, मैं लड़ जाती थी लोगों से आप लोगों के लिए, बट अब आपकी ना 0.1% भी रिस्पेक्ट नहीं है। और आज क्या, किसी भी साल में मैं आपका कभी कोई शो नहीं करूँगी। सो लॉकअप के अलावा कोई अदर शो, रियलिटी शो जो आपको पसंद हो और आप उसमें जाना चाहो? अभी फ़िलहाल मुझे नहीं मालूम, अभी मेरा कोई फेवरेट शो नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है। लेट्स सी, कुछ अच्छा शो आता है तो मैं ज़रूर करूँगी, बट अभी एट प्रेजेंट मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बैठा रखा था तो मैंने कोई शो लिया नहीं। सो लास्ट में जाते वक्त आप दर्शकों को क्या बताना चाहोगे? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, ये इंडस्ट्री जैसे दिखती है वैसी नहीं है। चकाचौंध के पीछे बहुत सारे बेटर ट्रुथ हैं। कई बार लोग बोलते हैं, कई बार लोग नहीं बोल पाते। कोई सुसाइड कर लेता है, कोई इंडस्ट्री छोड़ के चला जाता है, कोई किसी बुढ़े से शादी कर लेता है, कोई कहीं और कर लेता है। जिसको जो मिलता है वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है ना अंदर ही अंदर, उसको कुछ समझ नहीं आता है। तो जब आप कोई भी एक स्टेटमेंट पास करते हैं ना कि वो न्यूज़ में आने के लिए कर रहा है या इसके लिए कर रहा है, आपको समझना पड़ेगा कि वो एक्चुअली किस पेन से गुजर रहा है।
अगर मैं आपका एक दिन बैठा लूँ, जो लोग कह रहे थे लॉकडाउन में हमारी 1 महीने की सैलरी नहीं आई, सैलरी नहीं आई, सैलरी कट है, मुझे तो 4 साढ़े 4 महीने बैठा के रखा गया, कुछ काम नहीं करने दिया गया, तो मैं क्यों ना बोलूँ। आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, लीजिए। अगर आप नहीं लेंगे तो आपके लिए कोई नहीं लेगा। थैंक यू।